तुम्हारे पास में दो इलेक्ट्रिक डायपोल है और इनका डायपोल मोमेंट भी दिया हुआ है अपने को। तो एक है यहाँ √3 p जे कैप और एक है पी आई कैप। अब क्या कह रहा अपने से, column 2 gives coordinates of certain positions on the circle. Match the statements in column 1 with the statements in column 2. The coordinates of point on circle where potential is maximum. Where potential is maximum. Potential maximum कहाँ होगा ये अपने को बताना है। तो बता सकते हैं इसमें, देखो कैसे। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। इसका जो पी नेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, पी आई कैप प्लस √3 p जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 2p। ये नेट आ गया हमारे पास में। ये नेट किधर की तरह बन रहा है देखो आप, इसका जो नेट बन रहा है यहाँ, अगर इसको देखें यहाँ, दरअसल ये सेंटर है, गड़बड़ हो गया वो। तो ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास में वाई एक्सिस है। तो आप देख रहे हो किधर है, इधर बन रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कंपोनेंट, तो ये इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ यहाँ, ये 60 डिग्री हो गया ना। तो इसके अलोंग जो होगा वो मैक्सिमम होगा ना, और इसके परपेंडिकुलर होगा वो 0 होगा, ये मालूम है। ठीक है। तो हमारे लिए आप देखोगे कि यहाँ क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा पोटेंशियल। इसके कोऑर्डिनेट देख लो क्या हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट हो गया ये r/2 और ये r√3/2। क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पर, क्योंकि आपको मालूम होगा पोटेंशियल क्या होता है, के p/r² cos थीटा। यही है, के पी cos थीटा/r² होता है। तो इस यानी थीटा क्या देखते हैं हमेशा, यानी यहाँ आर और पी के बीच में एंगल क्या है, 0 है। यहाँ आर और पी के बीच में एंगल क्या है, 180 है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, -KP/r²। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, KP/r²। और यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0। और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 0। ठीक है, चलो। मतलब ये 2p हो जाएगा सोल्व, है ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये 2p है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से, क्योंकि ये डबल है ना। क्या हो गया, इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ए का क्या आंसर यहाँ, पी आ जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल वेयर पोटेंशियल इज 0। तो ये बताए थे ना, 2 पॉइंट हो गए जहाँ 0 है। अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से, ये वाले पॉइंट हो गए ना। ये तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये एंगल कितना हमारे पास में, ये 30 डिग्री होगा क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये कितना हमारे पास में, ये 30 डिग्री है। तो इसका कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते आप, इसके क्या हो जाएगा ये हो जाएगा r√3/2 -r/2। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे यहाँ, क्योंकि 9, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, ये हो गया 30। यानी इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास में -r√3/2 r/2।
ये भी आ गया। फिर आगे क्या कह रहा भाई ये? The coordinates of point on a circle where magnitude electric field intensity is, तो ये आ रहा है, और कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ ये आ रहा है, क्या आ जाएगा देखो, डबल हो रहा है, मतलब कौन सा वाला पॉइंट की बात कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ क्या मिलेगी आपको इस पॉइंट पर? इसको मैं मान लेता हूँ कि ए है ना, ये बी, और ये सी, और ये डी। तो ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या मिलेगी आपको? वो आ जाएगा 2 × K2P बाई कितना है ये, R³ ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो डबल हो जाएगा तो 4P आ रहा है। और इस जगह पर क्या मिलेगा आपको, इस जगह पर, यानी ये यही आपको यहाँ भी मिलेगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन उधर होगी, इस साइड भी जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, यानी मैग्नीट्यूड में ये भी EB के इक्वल हो जाएगा। और EC इक्वल टू ED, वो क्या होता है, KP होता है ना, KP, लेकिन यहाँ 2P है, K2P/R³, आ जाएगा। इस तरह से करना हो गया। और क्या, और कुछ है क्या? और क्या था भाई? एक मिनट, सर प्रॉब्लम, एक मिनट रुको। इसमें भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्या मैंने यार? हाँ, ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। एक बार ट्राई करो आप 16 क्वेश्चन को। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन है, इसको आप करो। ठीक है, नहीं होता मैं बता दूंगा। तो वो मैंने छुड़वा देता है, पहले करवाया नहीं था। हाँ, आप किसकी कह रहे थे? सर प्रॉब्लम्स दिए थे। प्रॉब्लम्स दिए थे, प्रॉब्लम्स में है क्या डाउट? हाँ सर। एक मिनट। चलो बताओ, प्रॉब्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम दिया था, बताओ, पूछ लो जो भी पूछ रहे हैं, थोड़ा जोर से प्रॉब्लम बोलना लेकिन। हाँ, प्रॉब्लम 4। फोर्थ, 4। हाँ, नेक्स्ट। 21st। 21 के पहले और नहीं है क्या डाउट? चलो आगे का पता, बस इतना ही है। कितने डाउट है टोटल? अच्छा, 22 भी बताना है कि हो गया? करते भी या नहीं करते हो, भगवान जाने क्या कर रहे हो भाई हो तुम। गया सर। हो गया ना, पक्का ना? हाँ, चलो ये करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। एन इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग, अरे ये क्लास में करवा तो दिया है, थिकनेस वाला नहीं करवाया था क्या? वापस से देखो, नोट्स देखो, थिक शीट वाला करवाया था, याद आ रहा है? जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उससे करो, इसके सॉल्यूशन से मत करो। इसने गलत पता नहीं कैसे कर रखा, मुझे भी नहीं समझ में आया। तो जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था ना, उस मेथड से करो, आ जाएगा इसका आंसर। वही है, वो जो क्वेश्चन करवाया था वही है। ठीक है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि इनफाइनेटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ थिकनेस T and uniform volume charge density is given, in which left half of the sheet contains charge density rho and right half contains charge density कितना? राइट हाफ क्या दे रहा है? राइट हाफ का क्या दिया? राइट हाफ कंटेंस चार्ज डेंसिटी कितना है भाई? ये तो मामला समझ में नहीं आया। कितना है? 2 रो है क्या? ये -2 रो क्या है? तो क्या पूछ रहा अपने से? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सिमेट्री प्लेन ऑफ द शीट। सिमेट्री प्लेन मतलब मिड पॉइंट को पूछ रहा हो, है ना?
सिमेट्री प्लेन ऑफ द शीट क्या होगा? सिमेट्री प्लेन क्या है? इनफाइनेटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ थिकनेस T and uniform volume charge density rho is given in which left half of the sheet contains charge density and right half contains charge density. -2 रो होना चाहिए मेरे ख्याल से यार, -2 रो है यहाँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं इसको, बताना पड़ेगा, थोड़ा अलग ही है वो लगाना, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है जो वहाँ पढ़ाया था मैंने। बहुत स्लो ही करना, बहुत स्लो ही लगाएंगे इसमें भी। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा दिया, देखो इधर की जो थिकनेस है इसकी, ये T/2 है, इसकी भी ये T/2 है, इसकी डेंसिटी लेकिन रो है, इसकी डेंसिटी -2 रो। तो ये सिमेट्रिक प्लेन, मतलब ये जो दोनों का जो मिड पॉइंट है वहां पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पूछ रहा है वो। तो क्या करो, एक पूरी शीट ये हो गई ना, एक पूरी शीट ये हो गई, इसको अलग से देखो, इसको अलग से देखो, इसका मिड पॉइंट ये होगा ना, और इसका मिड पॉइंट ये होगा। तो यहाँ क्या करो, यहाँ का एक सिलेंडर बना लो ऐसा, और इधर का एक सिलेंडर बना लो सेम सेम साइज का ही। इसका एरिया कितना है, डेल्टा S ये। तो अब इसका इसका देखोगे आप, तो ये देखो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर होगी, नेगेटिव होगी ना इधर। तो इसका भी आप देखो, ये क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा T/4, और ये भी कितना होगा T/4। तो पहले इसका देखोगे आप, तो अब आप देखो कि इस प्लेन से जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वही होगी जी, यहाँ होगी, इस प्लेन की वजह से देखेंगे तो। यानी ये डिस्टेंस अपने को पता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इसके लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि इसकी वजह से भी लिखेंगे, तो इसको मैंने लेना है कि ये E1 है मान लो, और उसकी वजह से इधर ही होगा इसी डायरेक्शन में, तो वो भी क्या होगा, वो मान लेते हैं E2 होगा। दोनों का मिला के यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, E1 + E2, बस इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। तो दोनों का एक ही डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से क्या लिखेंगे, गॉस लॉ लगा के E1 ΔS प्लस यहाँ का भी तो लिखेंगे E1 ΔS इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा इसका, रो इंटू T/2, T/2 इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंगे ना, इंटू ΔS, ये क्या हो गया, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हारे पास यहाँ E1 कितना आ गया, E1 आ गया E T, यहाँ 2 2 4 हो गया है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट, ये E1 आ जाएगा, है ना। लेकिन इसकी डेंसिटी सॉरी कितना है, 2 रो है, तो 2 रो लेंगे ना यहाँ। एक मिनट भाई, हाँ पूरा लिया ना मैंने T/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसकी भी बात करते हैं, कितना आ जाएगा देखो। तो E2 इक्वल टू, मतलब E2 ΔS प्लस E2 ΔS, यानी सरफेस के लिए प्लस उस सरफेस के लिए, और ये हो जाएगा रो, ये डिस्टेंस कितनी है, तो T/2 इंटू ΔS बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मिला के कितना आ गया भाई ये, एक मिनट, इसका तो टू था ना, तो टू से तो टू मल्टीप्लाई तो टू होगा ना इसका, है ना। और इसका T/2 है, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ, तो जाएगा E2 इक्वल टू कितना हो गया, रो T/4 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट मिला के कितना आ गया यहाँ, वो आना चाहिए E1 + E2, यानी आ गया 3 रो T/4 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर आना चाहिए। कितना रहा भाई इसका, तो गड़बड़ आ रहा है तो आंसर।
सर वो राइट साइड का शायद +2 रो लिया है। हाँ? राइट साइड का चार्ज डेंसिटी शायद +2 रो लिया है इसमें क्वेश्चन में। अच्छा, +2 रो लिया है क्या? नहीं नहीं, रो लिया है ना उसका तो। यार अपने इसका आंसर तो ये आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हमने जो लिया उसके हिसाब से आंसर ये है। ये क्या कर रहा है? Infinitely large non-conducting sheet of thickness T and uniform volume charge density rho is given, in which left half of the sheet contains charge density rho and right half contains charge density. पता नहीं भाई, मेरा आंसर तो यही है। पता नहीं इसके हिसाब से जो भी कर रहा हूँ, उसने डेंसिटी भी बता रखी है। इसका आंसर यही है, ठीक है। हम अगर ये डेंसिटी मान के चलते हैं कि इसका रो और इसका -2 रो, तो ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि चार्ज इनक्लोज T/2 सही तो लिया मैंने। इसका डेंसिटी क्या है? 2 रो, और इसका लिया तो मैंने ये ले लिया। दूसरे को चलाइए तो ये आ जाएगा, ये होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करें। और क्या था? एग्जाम्पल 21, प्रॉब्लम नंबर 21। Two uncharged and parallel conducting sheets, each of area A, are placed in uniform electric field E at a finite distance from each other, such that electric field is perpendicular to sheets and covers all the sheets. Find out charge appearing on its two surfaces. चार्ज अपेयरिंग बताना दोनों को, तो आ जाएगा, कर सकते हैं। लोग कैसे करेंगे? इसको केवल अनचार्ज है, लेकिन ये दिया हुआ है, तुम्हें बताना कि चार्ज क्या क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। लोग कैसे करेंगे? इसमें दो मेटालिक प्लेट्स हैं, यानी इसको इस तरह से मान लेंगे हम लोग। एक प्लेट इधर और दोनों पास में ही रखी हैं, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगा रखा है, इन प्लेट्स के परपेंडिकुलर है। और ये जो प्लेट्स इनको इनफाइनाइटी मानेंगे हम लोग। तो यहाँ लेकिन ये चार्ज डे में चार्ज बताना है कि क्या क्या होगा। इनका एरिया, मतलब एरिया जो सरफेस का एरिया है, ये तो मैंने ए मान लिया। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ मैंने मान लिया कि इस पर चार्ज आना चाहिए Q1। तो अगर Q1 चार्ज आएगा तो इस पर, ये तो न्यूट्रल है, इसका मतलब इधर क्या आना चाहिए? यहाँ अगर +Q1 आना चाहिए, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? -Q1 आना चाहिए। और इस पर मैंने इधर मान लिया कि +Q2 आना चाहिए, फिर इस पर क्या आना चाहिए? इधर -Q2 आना चाहिए। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? लेकिन 0 होना चाहिए ना। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर मान लो प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? E1 0। तो आप देख रहे हो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उधर होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी, तो इसका तो मिला के 0 ही हो गया।
अब इस पे किस किस का देखेंगे, इन दोनों का। तो इसका किधर है, इधर। इस नेगेटिव का भी क्या है, इधर। और इसका भी इधर, सबका उधर ही है, कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे, Q1 A by 2 epsilon naught प्लस Q1 by A by 2 epsilon naught, दोनों एक ही डायरेक्शन में, प्लस E। और ये मिला के क्या आना चाहिए, 0। तो हमारे पास कितना आ गया, Q1 A एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड कर दिया, प्लस E इक्वल टू 0। इसका मतलब Q1 ये आना चाहिए माइनस A एप्सिलॉन नॉट इंटू E, ये आ गया। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो अभी बाद में बना देंगे। मैंने तो माना था, मुझे थोड़ी मालूम था कि ऐसा होगा। अब इसका भी देख लेते हैं, प्लेट 2 का। तो प्लेट 2 के भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर 0 आना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, 0। तो आप देख रहे हो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इधर ही है, और इस पॉजिटिव की वजह से, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इधर है। और इन दोनों का मिला के तो 0 होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव की वजह से क्या होगा इधर, इस पॉजिटिव की वजह से इधर, तो दोनों का क्या मिला के 0। बस इन तीनों का वापस से देखो क्या आ जाएगा, ये E2 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा Q2 बाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यानी Q2 बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस E इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया Q2 इक्वल टू माइनस A नॉट A एप्सिलॉन नॉट E। अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में ऐसा होगा, तो इधर क्या आ रहा है, Q1 माइनस का आ रहा है ना, इसका मतलब इधर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। सॉरी, माइनस ही तो आ जाएगा यार, क्योंकि इधर का प्लस माना था ना हम लोगों ने, इधर क्या आ जाएगा, माइनस। कितना, ए एप्सिलॉन नॉट ई माइनस के साथ, तो इधर कितना चला जाएगा, प्लस। तो ए एप्सिलॉन नॉट ई, तो इधर माइनस, तो माइनस ए एप्सिलॉन नॉट ई, इधर प्लस ए एप्सिलॉन नॉट ई, और इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, इधर प्लस आ रहा है। तो यही आंसर है, ऊपर से। ठीक है, चलो ये तो हो गया। हम बात कर रहे थे ग्रेविटेशन के बारे में, है ना। मैंने आपको क्या क्या करवा दिया था, मैं एक बार देख लेता हूँ आपके नोट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात किया था, क्वेश्चंस लिए थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात हुई थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड और इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन भी निकाला था, पॉइंट मास की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हुई थी, फिर स्फीयर की बात करी थी हम लोगों ने, हॉल और सॉलिड दोनों के बारे में बात हो गई थी, फिर रिंग के बारे में बात हो गई थी, डिस्क के बारे में बात हो गई थी, और इनफाइनाइट वायर। एग्जाम्पल 11 में। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे, है ना। इसके बारे में बात हो गई थी, ये बात हो गई थी, ये सब हो गया था।
मैंने आपको 16 तक एग्जांपल्स दिए थे कि आप लोगों ने, हाँ हाँ सर। सर। डाउट है किसी को 16 तक? अरे मैंने पूछा डाउट है तो कोई कुछ बोलते नहीं यार तुम लोग। हाँ ना, कुछ तो बोला करो। सर नहीं सर। हाँ? पक्का ना? नहीं सर। नहीं है क्या? सर। नहीं है ना? हाँ चलो, हो गया, मतलब है तो सब हो गया। तो इतना याद रखो कि जो भी आपने वहाँ पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो सारे फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। यहाँ के फॉर्मूले अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे फॉर्मूले वही याद कर लो जो वहाँ दिए थे, सर सारे के सारे एप्लीकेबल है यहाँ। अब ये मैं बताता हूँ कि ये तो सब बता देता है वैसे तो, ये सब हो गया। हाँ ये मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला पार्ट बता देता हूँ पहले मैं। तो वापस से कनेक्ट हो जाइएगा अगर डिस्कनेक्ट होता है तो देखो एक चीज और मैं यहाँ बात समझाता हूँ आपको। तो हम लोग MGH लेते हैं ना, अभी तक आपने देखा होगा MGH लेते आ रहे हैं हम लोग, क्यों लेते आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी increase in gravitational potential energy of an object when it is shifted to height h from the surface of the earth। हम बात कर रहे हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा देखो यहाँ, मान लो ये अर्थ है, अर्थ को हम लोग क्या समझेंगे? अर्थ को हम लोग समझेंगे स्फेयर, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यूनिफॉर्म है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के बारे में हमने बात करते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के बारे में। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, वही का वही इसके लिए बात करेंगे। तो सरफेस और आउटर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो अंदर के लिए आती है, क्योंकि सरफेस आउटर के लिए तो वही है, जैसे कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रख दिया आपने मान लो सेंटर पे, तो हॉलो स्फेयर हो या सॉलिड स्फेयर हो, सबका बिहेवियर एक जैसा ही होता है। यहाँ से हम लोग एक पार्टिकल को या एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अर्थ की रेडियस है, इसको आर को मैं आर ले लेता हूँ, अर्थ की रेडियस ये, और इसका जो मास है वो हमारे पास में एम ले लेता हूँ मैं, उसको ME लेते हैं वैसे तो, एम ले लिया मैंने। अब यहाँ से इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये एम है, और इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं, तो ये A से B लेके जा रहे हैं, और ये जो हाइट है ये H है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो पहले जब U पर है, मतलब यू जब यू की वैल्यू निकालना जब A पर है, तो कितना होगा? -GM/R ना, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? ये इंटू एम, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनिशियल। यू बी इक्वल टू -GM/R प्लस H, ये पोटेंशियल होगा यहाँ से R डिस्टेंस पर, इंटू एम। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? इंक्रीज का मतलब क्या हो, यानी यू भी ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास में डेल्टा यू, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में -GMM/R प्लस H प्लस GMM/R, ये आ जाएगा। तो और डेल्टा यू इक्वल टू
GMM को बाहर रखेंगे तो ये हो गया 1/r माइनस 1/r प्लस h। अब यहाँ देखो ये होगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इफ r ग्रेटर देन अगर h है तो ये तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन के लिए की बात करेंगे तो डेल्टा u इक्वल टू GMM 1/r माइनस 1/r को बाहर लेंगे तो 1 प्लस h/r, इसको r को भी बाहर ले लो तो GMM/r 1 माइनस, अभी देखो 1 प्लस h/r है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस h/r टू पावर माइनस 1, क्योंकि ये काफी स्मॉल है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आप सीख ही गए हैं। हो गया ना अब आपके, ये बाइनोमियल हो गया ना भाई। हाँ हाँ सर। सर। तो 1 माइनस, अब ये माइनस को अंदर ले लें क्योंकि जब 1 से छोटा होता है, काफी छोटा होता है, तब क्या हो जाएगा ये? तो ये माइनस ऐसा आ जाएगा। अब ये हो गया हमारे पास में GMM/r, ये माइनस माइनस ये प्लस, यानी क्या हो गया h/r। ये हो गया हमारे पास में GM/r स्क्वायर इंटू m इंटू h। ये आ गया हमारे पास में डेल्टा यू। लेकिन दरअसल ये वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू ये होती है ना। आपको मेरे ख्याल से उसमें भी बताया था, बोर्ड की क्लास में तो पढ़ाया था इतना तो यार। उसको क्या लिखते हैं हम लोग, जी लिखते हैं दरअसल, MH, यानी आ गया MGH। तो यही तो लेते आ रहे थे हम लोग MGH, वो इसलिए लेके आ रहे थे क्योंकि कंडीशन ये थी, इसलिए हमने वहाँ MGH ले लिया था। जहाँ जी की वैल्यू क्या है, GMR स्क्वायर होता है, जी की वैल्यू है इसमें। जी मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ सब लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, दरअसल ये वैल्यू आ जाती है 9.81, ये 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम लोग इसको 10 ले लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू एक्चुअल में 9.81 के आसपास आती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का हो, इसलिए MGH लेते आ रहे थे हम लोग। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेरिएशन वेरिएशन, क्योंकि ये सब हो गया क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a quartering at its center। तो ये हमारे पास में क्वार्टर रिंग है। आपको याद आ रहा है, क्वार्टर रिंग की वजह से अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्बडा है और इसकी रेडियस अगर यहाँ आर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्बडा है, तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो उसका एक कंपोनेंट इधर आया था, एक कंपोनेंट इधर आया था, याद आ रहा है? यहाँ क्या होगा, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। आपको याद है तो ये कंपोनेंट क्या था, लेमड़ा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था। तो लेमड़ा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, जी लेमड़ा बाई आर, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ कि ये E x है और ये E x है और ये E y है, तो इसका कितना आ जाता है वहाँ, 1/λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर था, तो क्या हो जाएगा, जी लेमड़ा बाई आर। यही आंसर है यहाँ। लेकिन लेमड़ा क्या है, ये लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास
डेंसिटी है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट रह गया था, है ना। तो जो वहाँ मैंने क्या कहा आपसे, सारे फॉर्मूले याद कर लो तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे सिलेंडर का भी आपको बताया था, सिलेंडर का भी ऐसा मान लो कोई ऐसा प्लानेट बन जाए, मान लो एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह है, मान लो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसके सरफेस पे क्या होगी, इसके बाहर क्या होगी, वो गॉस लॉ से निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि आपको मैंने बताया दिया। नहीं तो वो फॉर्मूला याद रखो जो वहाँ पढ़ाया था, उसको डायरेक्ट यूज करके आप कर सकते हो। वहाँ क्या आया था, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रो आर बाई 2 तो रहेगा और ऊपर चला जाएगा 4 पाई जी, ऐसे कर लेंगे। आपको याद रखो तो सब चीजें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने बता दिया रिलेट कैसे करना है, केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जी रखना है और जहाँ क्यू है वहाँ एम रखना है बस। अब इसमें